5 गो गोतनी है, ओके मिलता है 4 गो रोज, कैसे मुँह हेमंत सोरेन स्वाहा ऐसे करता है कायला तो उसको दे रहा है, हमको कहे नहीं दे रहा है। ये सोच रहा है हमारा वोट बन रहा है, इनका रोज वोट बिगड़ रहा है, आप समय आने दीजिए। आज अगर सरकार चाहते कल टेंडर हो जाएगा, लेकिन अगर टेंडर हो जाएगा तो इनका पॉकेट गर्म कहाँ से होगा। सीएम क्या बोलेंगे, 5 दिन में जब बोलवे नहीं किए तो अंतिम में गोल गोल उनकर भाषण सुनेंगे हम लोग। देहाती कहावत है जो खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। रुपया अगर चुराए हैं अब पक्का मानिए ईमानदारी जेल जाके रहेंगे, और रुपया चुराए भी पक्का है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन भी गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी बालू के मुद्दे पर आक्रामक दिखे। आखिर क्या वजह है कि हर बार बालू के मुद्दे पर लेकिन समाधान निकला आपका कुछ नहीं? देखिए बालू में आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आइटम है बालू, और बालू का ये सरकार कालाबाजारी कर रहा है। कालाबाजारी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बालू का टेंडर नहीं करता है। जब टेंडर नहीं करता है तो कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। हर जिला में एसपी डीसी सबको मिला करके ये सरकार बालू का कालाबाजारी करता है। इसलिए आज बहुत सारे निर्माण के कार्य ठप हैं। प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास बालू के अभाव में बंद है। ये लोग झूठ मूठ के आंसर देते हैं कि कैटेगरी 1 के बालू घाट चालू है। क्या होता है कैटेगरी 1? कैटेगरी 1 वही घाट है जहां बालुए नहीं है। नाला है, नाला को ही लोग कैटेगरी 1 घाट बोलता है। तो जब नाला में बालुए नहीं है तो फिर क्या उस बालू का चर्चा करना है? बालू नहीं मिल रहा है। आज बिहार से बालू झारखंड में आता है, लेकिन बालू नहीं मिल रहा है मतलब ये कोई बाय द वे नहीं हो गया। ये सरकार का एक सुनियोजित ये कुचक्र है कि भाई बालू घाट का हम टेंडर करेंगे नहीं। लाचारी में लोग, मजबूरी में लोग बालू ऊंचे दर पर खरीदने के लिए बेबस होंगे, और ऊंचे दर पर बेचने वाले कौन हैं? वही प्रशासनिक पदाधिकारी। आज पोस्टिंग ही उसी के अकॉर्डिंग होता है कि भाई फलना जिला में ज़्यादा बालू है तो वहाँ पर फलना एसपी को वोट दो, और उसका महीना तय कर दो कि 1 करोड़ रुपया तुम महीना देना, बालू बेचो चुरा के जितना बेचना है। ये स्थिति है। आपके इलाके में तो बालू काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, सोन और कोयल का यूपी तक जाता है। जी, हम लोग के एरिया का बालू का क्वालिटी अच्छा है, तो हम लोग के यहाँ रेट भी ज़्यादा है बालू का। प्रशासनिक पदाधिकारी जो जा रहे हैं, गढ़वा में पोस्टिंग करा रहे हैं, पलामू में पोस्टिंग करा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा यहाँ पर दे करके मुख्यमंत्री को तो जा रहे हैं। कितना तक का बोली लगता है? बोली 10 करोड़ से ऊपर लगता है जहाँ पर बालू है। बेचता कौन है बालू को? सरकार अवैध तरीका से। सरकार से आप हर बार मांग कर रहे हैं कि नीलामी कीजिए, तो पैसा बीच में पेच फंसा है। पैसा तो अभी हाल का बात है भाई, पैसा तो अभी 6 महीना पहले ये बात आया, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 6 साल पहले से बालू का टेंडर नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि कालाबाजारी को बल मिले, कालाबाजारी को बढ़ावा मिले, इसलिए नहीं टेंडर हो पाया। हम तो अभी भी कर रहे हैं, सरकार के नियत में खोट है। आज अगर सरकार चाहते कल टेंडर हो जाएगा, लेकिन अगर टेंडर हो जाएगा तो इनका पॉकेट गर्म कहाँ से होगा। आज करोड़ों रुपया पर डे जो बालू से आमदनी है वो कहाँ से होगा। इसीलिए सरकार टेंडर नहीं करना चाहती है। अगर देखें तो सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा आप किस तरह देखते हैं इसमें? 1 साल बिल्कुल यूजलेस साल रहा है। हम कह सकते हैं ये 1 साल सरकार ने बर्बाद किया। आज सिर्फ ठग करके वोट लेने का ये सरकार काम किया। महिला के खाते में 2500 रुपया डाल दिया, वोट ले लिया। अब वोट लेके अभी 25% महिला को पैसा मिल रहा है। 75% महिला का नाम भी काट दिया। 50 लाख का दावा है। 50 लाख महिलाओं का 30 लाख महिला को मिलता है, और राज्य में 1 करोड़ 30 लाख महिला है। मैंने 30 लाख के देख के 1 करोड़ को नाराजे कर रहा है ये सरकार। मैंने उसका दोनों लॉस हो रहा है, 2500 लॉस हो रहा है, वोटों का लॉस हो रहा है। बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है राज्य सरकार को, इसी वजह से बहुत सारी स्कीम रुकती है। आपको दारू पीने के लिए थोड़े सपोर्ट करेगा भाई। कोई गार्जियन है, उसका बेटा कहेगा कि हमको पैसा दो पढ़ने के लिए ना पैसा देगा। अब पैसा देगा, अगर उसका हिसाबे नहीं देगा बेटा तो उसका बाप देगा दोबारा पैसा। वैसे केंद्र सरकार कोई लोग जितना पैसा लिया उनसे उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। जल जीवन मिशन में 12,000 करोड़ रुपया केंद्र दिया, आज तक उसका हिसाब ये लोग नहीं दे पाया। तो दोबारा पैसा क्यों देगा आप बताइए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये लोग नहीं दिया, पैसा क्यों देगा सरकार बताइए। क्या ये सरकार ये मानती है कि नहीं 5,200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ? ये हम थोड़े कह रहे हैं,
ईडी कैलकुलेट करके बताया है। कौन लोग घोटाला कर ले रहा है हर योजना में? हर योजना मैंने जल जीवन मिशन में हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी घोटाला किया है, लेकिन उन लोग का बड़ी लिंक है, सुनते हैं कहीं तक पटा ले रहा है, सबके पैसा दे दे के मुंह बंद कर दे रहा है। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन एक तो देहाती कहावत है जो खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। रुपया अगर चुराए हैं तब पक्का मानिए ईमानदारी जेल जाके रहेंगे, और रुपया चुराए भी पक्का हैं। आज जल जीवन मिशन अनाथ स्थिति में पड़ा हुआ है पूरे राज्य में। आज 9 महीना हो गया वित्तीय वर्ष बीते हुए, 8 आना किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिला। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ एक चावल चोरी का भी कुछ मामला आया था। पीडीएस 1 करोड़ रुपया का चावल चोरी वहाँ पर हो गया। उसमें डीसी इन्वॉल्व था, डीएमओ इन्वॉल्व था। लास्ट में लोग क्या किया, एगो चपरासी के सस्पेंड करके उस पर सर्टिफिकेट केस कर दिया कि ये बेच दिया। इतना गरीब और कनीय आदमी को ये लोग पकड़ा है कि उसको 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा तो गिर जाएगा। अपने डीसी उसी पैसा चुरा के उन दिनों के जमुआर वगैरह खा गए। अब एगो गरीब बोले कि तुम ही स्टोर कीपर ना है जी, ओकरे फंसा के चल दिए। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे। 5 दिनों का कार्य दिवस रहा, कैसा रहा पूरा विधानसभा? 5 दिनों का नाहक दिवस रहा, हम कह सकते हैं। एक काम नहीं हुआ, सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार आज छात्रवृत्ति जैसे ज्वलंत इशू पर अपना मनसा क्लियर नहीं किया। ये हर चीज़ को केंद्र के पाले डाल देते। सीएम बोल रहे थे तो आप लोग निकल गए जब? अरे सीएम क्या बोलेंगे, 5 दिन में जब बोलवे नहीं किए तो अंतिम में गोल गोल उनकर भाषण सुनेंगे हम लोग। जो जुआ राज है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, 25% महिला के 2500 रुपया मिल रहा है, 75% महिला गारागारी कर रहे हैं, 5 गो गोतनी है ओके मिलता है, 4 गो रोज कैसे मुँह हेमंत सोरेन स्वाहा ऐसे करता है कायला, तो उसको दे रहा है, हमको कहे नहीं दे रहा है। ये सोच रहा है जब हमारा वोट बन रहा है, इनका रोज वोट बिगड़ रहा है, आप समय आने दीजिए बस। देखिए, साफ तौर पर सत्येंद्र नाथ तिवारी बालू के मुद्दे पर आक्रामक दिखे। इसके अलावा राज्य सरकार की उन योजनाओं पर भी सवाल उठाया कि जो केंद्र से केंद्रांश मिलता है उन योजनाओं में घोटाला हो जाता है, ऐसा इनका दावा है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।